अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। आज की 3 स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली स्टोरी हमारे पास ये है कि बाबा जी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का लंदन में उर्स मनाया गया है। उसकी तकरीबात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा KPK में TLP के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, लग ऐसा रहा है। इसके अलावा DIG KPK पुलिस उसने एक मुरासला जारी किया है जिसमें उसने अपनी पुलिस को सियासी जलसों से दूर रहने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इन तीनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ आप तक इसी तरह पहुँचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे DIG सिक्योरिटी पुलिस जो है KPK, उसने एक हुक्मनामा जारी किया है और तमाम पुलिस अफसरान और अहलकारों को अपनी जिम्मेदारियों के अलावा किसी भी सियासी सरगर्मियों में शिरकत से रोक दिया है। याद रहे कि आज सुहेल खान आफरीदी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं अडियाला के बाहर। उन्होंने तमाम पार्टी कारकुनान को वहाँ पहुँचने का बता दिया है और दिन 2 बजे उन्होंने वहाँ पहुँचना था, लेकिन अब ये जो अहकामात हैं ये भी आ गए हैं DIG की तरफ से और पुलिस को वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि कोई भी अफसर और अहलकार किसी भी जलसे, सियासी धरने या लॉन्ग मार्च में बतौर फोर्स हिस्सा नहीं लेगा और अदालती फैसले पर फौरी अमल यकीनी बनाया जाएगा। वाज़ेह रहे ये हिदायत पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जारी की गई है। जी नाजरीन, थोड़ी सी मुश्किलात होंगी सुहेल आफरीदी को यकीनन, क्योंकि पुलिस फोर्स को इन जलसों के साथ लाया भी जाता था एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, लेकिन अब लगता है कि इस हुक्मनामे के बाद सुहेल आफरीदी के लिए थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन देखें इसके ऊपर 100% अमल दरामद होता है या नहीं होता, या महज ये एक लेटर ही साबित होगा, इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है। नाजरीन, अगली बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में बाबा जी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का उर्स मनाने नहीं दिया गया। मुख्तलिफ किस्म की जो तकरीबात होनी थी वो नहीं करने दी गई पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और सख्ती से अमल दरामद किया गया। लेकिन लंदन में है बर्मिंघम में बाबा जी का उर्स मुबारक भरपूर तरीके से मनाया गया है और वहाँ पर उनके लिए कुरान खानी भी की गई है, उनके सवाब के लिए सारी जो रसूमात थी वो भी की गई हैं और लबैक या रसूल अल्लाह के नारे भी बुलंद किए गए हैं और बाबा जी को खराज तहसीन पेश किया गया है। वो वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, पहले आप वो वीडियोस देख लें। सीधा हुआ और उनके यारों के सीने चीरता हुआ जो बाबा जी रहमतुल्लाह ताला के मज़ार शरीफ तक जाए और पता लगे कि बाबा जी के चाहने वाले बर्मिंघम के अंदर बैठकर किस तरह बाबा जी का उर्स मना रहे हैं। बेशक सुभान। अर्ज करता हूं कि भावें बां हथकड़ियां लगन, भावें लख पाबंदियां लगन, दरूद नबी ते रज रज पढ़िए। भावें लख पाबंदियां लगन, दरूद नबी ते रज रज पढ़िए ते नबी दे यार खुबाब दे वांगू यार दे नां ते सूली चढ़िए ते पिछे पिछे हुण नहीं रहना, कम तहरीक दा गज वज करिए, मर ते रिजवी उंज भी जाना नबी दे नां ते चज नाल मरिए। एक बारी मैं फिर पढ़ना, फिर एक बारी पढ़ना। ए हुण तुसां सारिआं नूं पता चल गया ना, जिहड़ा आखिर वाला जुमला है बाबा जी दा है कि मर ते जाना जेहड़ा बंदा कम से कम चज नाल ते मरे। ये शेर बाबा जी दा हो गया, मेरा नहीं। फिर
ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਰਾ ਇਧਰ ਫੇਰਿਓ, ਤੱਕਿਓ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਰਾ ਕਿੰਜ ਲਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਦਰੂਦ नबी ते रज रज पढ़िए। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देख ली। उन्होंने बाहर मुल्क में बैठकर बाबा जी को खराज तहसीन पेश किया है, लेकिन अपने मुल्क पाकिस्तान में हम बाबा जी का उर्स नहीं मना सके। हुकूमत की और पुलिस की इतनी सख्तियाँ थी कि लाहौर पूरे को इन्होंने सील किया हुआ था और दफ़ा 144 भी इन्होंने नाफिज किए रखा है। लेकिन बाबा जी का जो उर्स है वो बाहर कितने धूमधाम से मनाया गया ये आप लोगों ने देख लिया, और अवाम का जोश और खरोश भी आपने देखा। क्या पाकिस्तान की हुकूमत अगर बाबा जी का उर्स नहीं मनाने देगी तो बाकी दुनिया में नहीं मनाया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी का उर्स मनाने का जज्बा दिल में होना चाहिए। पूरी दुनिया में लोग कहीं पर भी मना सकते हैं और आपने देखा लोगों ने मनाया है। नाज़रीन, अगली बात करेंगे KPK में जो TLP है उसकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। आप लोगों को पता है कि पूरे पाकिस्तान में TLP के ऊपर बहुत सख्त किस्म की पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और उनको बिल्कुल महदूद कर दिया गया है। लेकिन वाहिद सूबा KPK था जहां पर उनके ऊपर इतने मजालिम नहीं ढाए गए थे, बल्कि ना होने के बराबर थे। पिछले दिनों मरीम नवाज ने एक बयान भी दिया था कि हमने वफाक को लिखा है कि बाकी सूबों में भी TLP के ऊपर पाबंदी आयद की जाए और सख्ती बरती जाए। उसके बाद आपने देखा कि मुफ्ती वज़ीर अहमद साहब का जो मदरसा था बलूचिस्तान में, उसके ऊपर भी तोड़ फोड़ की गई। कराची में भी गिरफ्तारियां हमें देखने में आई और सख्तियां नज़र आईं। पंजाब में तो ऑलरेडी TLP जो है वो रेडार पर है और टारगेट पे उन्होंने रखा हुआ है गवर्नमेंट ने और पुलिस ने। लेकिन KPK में हमें देखने में भी आया था कि अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब के मदरसे को बाबा जी का उर्स मनाने पर पुलिस ने घेर लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक वहाँ पर कोई इस तरह के हालात भी नहीं हैं, क्योंकि जो KP की हुकूमत है वो ऑलरेडी पंजाब हुकूमत से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यानी कि मुतनफ़र है इमरान खान की मुलाकात ना कराने की वजह से और PTI को दीवार से लगाने की वजह से। बैरिस्टर अकील मलक हैं, उन्होंने कहा है कि KPK में गवर्नर राज लग सकता है, जिसका पहले दौरानिया 2 महीने होगा, मगर बाद में इसमें तोसी हो सकती है जो कि 6 महीने तक हो सकती है। गवर्नर लगाने की वजूहात जो गवर्नमेंट बता रही है वो ये है कि गवर्नेंस के मसाइल हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं और दहशतगर्दी के, और दहशतगर्दी इस नैज तक पहुँच चुके हैं कि अब गवर्नर राज नागुज़ीर है। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बयानिया बना रहे हैं। याद रहे कि गवर्नर राज लगाने का अख्तियार सिर्फ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के पास है। सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 232 के तहत ये कदम उठाते हैं या फैसला करते हैं। अब ये करते हैं या नहीं करते ये बात की बात है, लेकिन वाज़ेह रहे कि गवर्नर राज लगाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि वहाँ का जो गवर्नर है KP गवर्नर वो एक समरी बनाकर सदर पाकिस्तान को भेजे कि यहाँ ये मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दहशतगर्दी के मसाइल हैं या जो भी मसाइल वो बताता है। इसलिए गवर्नर राज यहाँ पर ज़रूरी है और लगाया जाए और सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जाती है। फिर आगे सदर पाकिस्तान का अख्तियार है कि वो गवर्नर राज लगाता है कि नहीं लगाता। याद रहे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बताया है कि 3 सूबों में अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है, लेकिन KPK में अफगानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। आप मेरी स्क्रीन पर उनका ट्वीट भी देख सकते हैं। सियासत, वो कहते हैं कि सियासत ज़रूर करें, मगर जहां बात कौमी सलामती की आए वहां कोई भी सूबा अपनी पॉलिसी नहीं बना सकता। ये KPK को वो टारगेट कर रहे हैं, एक बात सब बता रहे हैं कि जहां कौमी सलामती की बात आएगी वहां आप अपनी पॉलिसी नहीं बना सकते। ये नहीं हो सकता कि कौमी सलामती के मामले पर आप अपनी मर्जी करें, हम कतन इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये सारी बातें करके गवर्नर राज के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है और एक यानी कि कानूनी जवाब पेश किए जा रहे हैं
کہ جی یہاں پر یہ مسئلے ہیں اس لیے ہم گورنر راج لگا رہے ہیں. ظاہر ہے جب گورنر راج لگے گا تو باقی جو دنیا کی بڑا میڈیا ہے یا طاقتیں ہیں وہ بھی پوچھیں گی بھائی آپ نے ایک جمہوری حکومت ختم کر کے گورنر راج کیوں لگایا ہے. اس لیے یہ پہلے سے وہ ماحول بنا رہے ہیں. اگر گورنر راج لگ گیا تو ٹی ایل پی کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہو سکتا ہے محدود ہو جائیں. اطلاعات یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں گورنر پیپلز پارٹی کا ہے کنڈی صاحب, اس کو ہٹانے کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. میں بھی آنے والے چند دنوں میں کنڈی صاحب کو ہٹا کر مسلم لیگ نون اپنا گورنر لے آئے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب گورنر ان کا اپنا ہوگا مسلم لیگ نون کا تو وہی حالات ٹی ایل پی کے ساتھ ہو سکتے ہیں جو کہ پنجاب میں تھے. اللہ پاک اس وقت سے بچائے, برے وقت سے بچائے, برے لوگوں سے بچائے اور ٹی ایل پی کو اسی طرح سرگرم رکھے کے پی کے میں جس طرح پہلے ہے. لیکن حکومت کی طرف سے جو واضح ہدایات اور ان کے جو بیانات آ رہے ہیں لگ یہی رہا ہے کہ اگر گورنر راج لگ گیا تو ٹی ایل پی کی مشکلات میں کے پی کے میں اضافہ ہو جائے. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر.